नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जातीय गणना जो नीतीश कुमार करने जा रहे थे या उसका पहला चरण जो खत्म हो गया था और दूसरा चरण शुरू होने वाला था, उसको तो झटका लग गया है। अब 3 जुलाई तक इस मामले पर कोई फैसला बिहार सरकार नहीं ले सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। अब 3 जुलाई को जब इस पर फिर सुनवाई होगी और बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगी, बिहार सरकार के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे, तभी मामले को कुछ आगे बढ़ता आप देख सकते हैं। हालांकि फिलहाल प्रथम चरण का जो था जनगणना वो हो चुका है और नीतीश कुमार के पास, उनके जो अलग अलग जिलाधिकारी हैं, उनके पास आंकड़े आ चुके हैं। अब कोर्ट ने कह दिया है कि आंकड़ों को सुरक्षित रखिए और इस मामले को यहीं फिलहाल रोक दीजिए। कई तरीके के सवाल पूछे गए हैं, कानून बनाने को लेकर भी दाव पे जो बिहार सरकार कहीं ना कहीं फंसी, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने ये बात कही है कि आपको कराना था तो आप कराते, कोई रोक थोड़ी रहा है, लेकिन आपने कुछ उसमें गलतियां की हैं। अब उन गलतियों की वजह से आपको इसे रोकना होगा। आप जो कर रहे हैं वो सर्वे नहीं है, ये सेंसस है, ये जनगणना है और ऐसी जनगणना कराने का एकाधिकार केवल संसद को है, केंद्र सरकार को है। आप नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान आपने लाया है, इसे चूंकि आपने जब सर्वदलीय बैठक की, सब कुछ किया, तो आपको एक कानून इस पर पारित करना चाहिए था और किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेगी बिहार सरकार इस पर और क्या प्रावधान है इसके, निजता का उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा हो, ये सब आपको सुनिश्चित करना चाहिए था। अब मामला तो फंस चुका है, लेकिन इस मामले पर प्रतिक्रिया क्या आ रही विभिन्न पार्टियों की, तो आपने सुना है अच्छे से। तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि सरकार किसी की भी हो, जनगणना होगी, जिसका जो हक है उसे हकमारी नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि हमने पूरी तरीके से इसे ठोक पीट कर काम शुरू किया था, अब कहीं ना कहीं इसमें विघ्न लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है। नीतीश कुमार के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि इस पर जितनी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी उसके लिए बिहार सरकार तैयार है, हम लड़ेंगे और कोर्ट के हर फैसले को चुनौती देंगे और किसी भी तरीके से ये जनगणना करा कर रहेंगे। जातीय गणना, जनगणना नहीं। यही तो कहीं ना कहीं पेच फंस जा रहा है सारा। जातीय जनगणना, जातीय गणना, इन सभी में दावपेचों में कहीं ना कहीं कोर्ट भी उलझा रहा और अब इस पर रोक लग गई है। इस पर अब तक जो प्रतिक्रियाएं आई वो तो सत्ता पक्ष से ही आई। भाजपा इस पर बहुत बोलने से हिचक रही थी। हालांकि इस पर कहीं ना कहीं भाजपा के तथाकथित सहयोगियों ने खूब मजा लिया। जहां एक तरफ पशुपति पारस ने कहा कि नीतीश कुमार की मंशा ही इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम नीतीश कुमार के एक एक गलतियों की जो पूरी लिस्ट है सार्वजनिक की और धज्जियां उड़ाई। लेकिन ये जानकर आपको झटका लगेगा कि भाजपा के एक विधायक ने जातीय गणना जो हो रही है, इसके रोके जाने को लेकर कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से निराशाजनक बताया है। वो निराश है कि जातीय गणना क्यों रोक दी गई। उन्होंने दावा किया है कि इस जातीय गणना से बिहार को बहुत फायदा होने वाला था, बिहार के अगड़ा पिछड़ा सबको फायदा होने वाला था और उसके इस दावे के बाद कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं को संट मार गया है। दरअसल पार्टी के बाढ़ के कई बार के विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, इन्होंने सोशल मीडिया का रुख करते हुए ये बयान जारी किया कि जातीय गणना जो बिहार सरकार करा रही थी वो सही था, उसे होना चाहिए था। इससे जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन्हें बनाने में सरकार को फायदा होता, इससे पिछड़ा आगड़ा सभी को फायदा होता और यदि ये जनगणना रोकी गई है तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निराशा का एक माहौल पैदा करेगा और इससे कहीं ना कहीं अमित शाह, भाजपा जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इसे दिखाया जा रहा है कि ये भाजपा की जीत है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील की फीस इतनी ज़्यादा है कि इसे याचिकाकर्ता कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। यानी बिहार सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है इस पूरे मामले में, कोर्ट में ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस पर यदि भाजपा के ही कोई विधायक ऐसा कह दे
नीतीश के साथ खड़े हो जाएं, इस फैसले को कोर्ट के चुनौती दे दें, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को शुरू से ही नीतीश कुमार का आदमी कहा जाता है। दबी जुबानों में, सियासी गलियारों में भाजपा की हमेशा चर्चा होती रहती है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पार्टी के खिलाफ बोलते ही रहते हैं। नीतीश कुमार के पुराने हितैषी रहे हैं और अब नीतीश कुमार की जो उनकी योजनाएं हैं उनको पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि 1 साल पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर पार्टी ने शो कॉज किया था। वो भी इसलिए किया गया था क्योंकि पार्टी के खिलाफ जाकर बयान देते थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा के खेमे में खलबली मचा दी है। एक विधायक नीतीश कुमार के साथ पूरी तरीके से खड़े हो गए हैं और अमित शाह को एक बड़ा झटका बिहार में पहले ही लग गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।